सबसे पहले मैं जो कश्मीर का सबसे पहले मैं कश्मीर के मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि उल्ताफ बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की कि जेके एनपीपी भीम जो है उनका मर्जर जो है अपनी पार्टी के साथ हो गया। तो हम उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पार्टी के कुछ लीडर अगर पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का जो मर्जर है वो हो गया। पैंथर्स पार्टी भीम पहले भी अपना काम कर रही थी, अब भी अपना काम कर रही है, और पैंथर्स पार्टी भीम का किसी भी पार्टी के साथ मर्जर नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, प्रोफेसर भीम सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हक और इंसाफ की लड़ाई की आवाज़ उन्होंने उठाई थी, उस आवाज़ को हम जारी रखेंगे, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो गरीब की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है वो पैंथर्स पार्टी पहले भी थी, पैंथर्स पार्टी भीम आगे भी रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं जितनी भी सरमायादार पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो अपनी पार्टी है, कोई भी सरमायादारों की पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब की आवाज़ उठाने वाली पार्टी जो है वो काम करे। हमारी पार्टी को जम्मू में तोड़ने की कोशिश बीजेपी में ने की, और इधर जो है उनकी बी टीम जो अपनी पार्टी है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं सभी सरमायादार पार्टियों से कि गरीब की आवाज़ को आप बंद नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी चाहे चले गए हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन, उनकी सोच, जिस सोच के साथ वो चले थे, उस सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे। हर मजलूम की आवाज़ हम उठाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारी स्टेट के सामने है, वो जो जम्मू प्रोविंस हो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, वो मुद्दा स्टेटहुड का मुद्दा है। आप देख रहे हैं स्टेट हुड के मुद्दे के ऊपर ऑलमोस्ट क्रिमिनल साइलेंस अडॉप्ट कर ली गई है। जो बीजेपी है इसने एश्योरेंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन इस एश्योरेंस के बावजूद भी स्टेट हुड अभी तक हमें रिस्टोर नहीं की गई है। हमें यूटी के दर्जे में रखा गया है। एनसी सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया, हमें उम्मीद थी कि एनसी सरकार जो है मुखर होकर बोलेगी, बड़े वाइसफोर्स तरीके से बोलेगी और इस मुद्दे को उठाएगी कि हमारी स्टेटहुड वापस की जाए। लेकिन जो दिख रहा है, जो आप एक्शंस देख रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि एनसी सरकार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुकी है। बीजेपी के आगे एनसी कुछ कर नहीं पा रही है। जो एलजी साहब हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को पता भी नहीं होता। तो जो लोगों का मैंडेट है, इससे उमर अब्दुल्ला साहब के जो है उनको लेट डाउन नहीं कर रहे, वो लोगों का जो मैंडेट है उससे एलजी लोगों को लेट डाउन कर रहे हैं। ये जो लेट डाउन लोगों को मैंडेट का है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को राइट होना चाहिए फैसले लेने का। इसमें एलजी की इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। वो मैंडेट चाहे हमारी पार्टी को हो, चाहे एनसी को हो, चाहे किसी भी पार्टी को, वो मैंडेट लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं इतनी विफल हो चुकी है। एक तरफ से ये कहते हैं कि हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट एक स्टेट या यूटी के अंदर होती है, वो है एडवोकेट जनरल। 9 महीने इस सरकार को बने हो गए हैं और 9 महीने में ये सरकार एडवोकेट जनरल तक अपॉइंट नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी से इनको अप्रूवल लेना है। लगता है जिसको एनसी गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल बनाना चाहती है उसको बीजेपी अप्रूवल नहीं दे रही, और जो बीजेपी बनाना चाहती है उसको एनसी अप्रूवल नहीं दे रही, जिस वजह से हमारी जो यूटी है पिछले 9 महीने से बिना एडवोकेट जनरल के है। और साथ ही साथ अभी तक हमने एक आरटीए लगाई थी, उसमें से ये पूछा कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है, तो ये सरकार ये भी नहीं बता पा रही कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है। तो जो एलजी और स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, इसके बीच की लड़ाई में जो है गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब के साथ जो करप्शन जो थी पहले जैसे थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, गरीब उसी तरह से जो है पिस्ता चला रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब की लड़ाई, हक इंसाफ की जो लड़ाई प्रोफेसर भीम सिंह जी ने शुरू की थी, हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। जहां जहां जिसके साथ नाइंसाफी होती है, बिना धर्म, बिना रीजन, बिना रिलीजन जाने हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम हक इंसाफ की लड़ाई को, गरीब की लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और आप सबसे यही डिमांड करते हैं कि फिर से जो हमारी स्टेटहुड है, हम रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर से भी जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। साथ ही साथ एक मुद्दा हमारे सामने आया है, जो प्रेस क्लब का मुद्दा आया। प्रेस क्लब, जिसको प्रेस को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को श्रीनगर के अंदर आपने एक बिल्डिंग अलॉट की,
और बिल्डिंग अलॉट करने के बावजूद आपने वो बिल्डिंग उनसे ले ली। आज किराए के जगह पे हमारे जो प्रेस क्लब कश्मीर का है उनको किराए की बिल्डिंग से ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो ये सरासर गलत है। ये डेमोक्रेसी का एक किस्म से मर्डर है, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप प्रॉपर्ली अकोमोडेट नहीं करते हैं तो आप डेमोक्रेसी के बिलीव नहीं करते, आप डेमोक्रेसी के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए देखिए पार्टीज ऐसी होती हैं, पार्टीज में लीडर्स का आना जाना लगा रहता है। आप देख रहे हैं एक जमाने में जो कांग्रेस के साथ चलते थे वो सारे बीजेपी के साथ चले गए। तो पार्टीज लोग चेंज करते रहते हैं, पार्टी आइडियोलॉजी होती है, पार्टी कोई लोग नहीं है, कोई शरीर पार्टी नहीं होती। जो आइडियोलॉजी है वो पार्टी है। आइडियोलॉजी प्रोफेसर भीम सिंह की है, हक और इंसाफ के साथ के लिए लड़ाई लड़ना, मजलूम की आवाज को उठाना, उस आइडियोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं। कुछ लोग गए हैं तो कुछ लोग नए भी आए हैं हमारे साथ, तो नए लोग आएंगे, नए लोग पुराने लोगों को रिप्लेस करेंगे, लेकिन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी वही रहेगी जो प्रोफेसर साहब की आइडियोलॉजी थी, उसी आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करेंगे। अभी आपने ब्रीफ किया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को, जी ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये सब्जेक्ट नहीं है कि ये फोर्थ पिलर इसको डिक्लेयर किया गया हो, या इसके राइट्स की बात की गई हो, या इसकी सॉवरेनिटीज की सिक्योरिटी की बात की गई हो। हाउ कैन यू से कि इट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? यू सी एवरीथिंग इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर आप एक लाइन पढ़ें, जो आर्टिकल 21 है, ये सबसे छोटा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ। इस आर्टिकल को अगर आप डिफाइन करते जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूमरस जजमेंट्स इसके ऊपर दिए हैं। राइट टू अन लाइवलीहुड उसमें इंक्लूड कर लिया, राइट टू लाइफ जो है हेल्थ इसमें इंक्लूड कर लिया। तो जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए होते हैं उसका जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ दायरा बढ़ता जाता है। तो जो आमतौर पर जो प्रेसिडेंट माना जाता है, सबने माना है आज बेसिकली राइट टू जो आपका स्पीक है that is dependent upon right to information. If you have a right to information, then you have a right to speak. You can have right to information only when the media is free, when the media disseminates the information to you. If media is not there to disseminate the right information to you, you cannot make a rightful decision. So for making a rightful decision, there has to be a right information, and the right information is provided by the media only, and that's why media is considered as the fourth pillar of democracy. और आप बात करें तो हम कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, कहीं भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, फिर भी हम मानते हैं महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं, कुछ चीजें कॉमन जो प्रैक्टिस के साथ मानी जाती हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस में ये माना जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मीडिया है। अगर ये फोर्थ पिलर है तो इसको बाकी तीन पिलर्स के मुकाबले में बेनिफिट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? बेसिकली एक तो इसमें यूनिटी, बिल्कुल फोर्थ पिलर हो गया। फोर्थ पिलर जो इसको बनना है, इसको जो पावर देना जरूरी है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि सरकारों को जब भी हिलाया है वो मीडिया ने हिलाया है। अगर मीडिया ने उनकी ऐसी ऐसी खबरें छापी हैं कि सरकारें जो गिर गई मीडिया की वजह से, अब जो मीडिया की ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ टक्कर में रहता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव इसको वो सहूलतें नहीं देता, वो प्रिविलेजेस नहीं देता जो इसको दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका टकराव हमेशा एग्जीक्यूटिव से रहा है। और एग्जीक्यूटिव जो एक बड़ा स्ट्रांग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमेशा मीडिया के खिलाफ रहा है, क्योंकि मीडिया ने उसकी कमजोरियां उजागर की हैं, उसकी कमियां उजागर की हैं, उसके घोटाले उजागर किए हैं, जिस वजह से मीडिया को सफर करना पड़ता है।